हेलो एवरीवन। लॉकडाउन में कई लोगों का वेट गेन हुआ है। मुझे मेरे एक व्यूअर ने पूछा कि आप फैट लॉस के लिए कोई ऐसा ड्रग बताइए जिससे मेरा फैट लॉस हो और मुझे कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो। ये वीडियो उसके लिए है। फैट लॉस के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। उसमें मैंने अलग अलग चीज़ों के बारे में बोला है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ये सब लो, बट ओबेसिटी जो है उसको मिटाने के लिए एक ड्रग 3-4 साल पहले निकला है। उसको टाइप 2 डायबिटिक लोग यूज़ करते हैं। उसका नाम है लीराग्लूटाइड। विक्टोज़ा के नाम से आता है। 4,500 की पेन है और दिन का 1.8 मिलीग्राम्स तक आदमी ले सकता है। होता क्या है कि ये जो लीराग्लूटाइड है ये हमारे अतड़ियों का जो पंपिंग है उसको स्लो कर देता है, यानी गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाएगी तो आपको भूख नहीं लगेगी। इससे होगा ये कि आप खाना कम खाओगे और डाइजेशन जो है वो स्लो हो जाएगा। जो ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्लो हो जाएगा। दूसरा एक सब्सटेंस है, उसका नाम है अकारबोज। ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए दिया जाता है। अब हम स्टार्च खाते हैं तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का जो काम है ग्लूकोज में, वो काम है अमाइलेज का। अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो हमारी सलाइवा में पाया जाता है। ये काम करता है हमारे स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का ग्लूकोज में। फिर ये जो ग्लूकोज है ये ऑस्मोसिस होकर के हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, तो इससे ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ते हैं। अब ये अकारबोस की 50 mg गोली खाने से होता ये है कि आपके जो सलाइवा में जो ये अमाइलेज नाम का एंजाइम है वो उसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये स्टैटिन है। ये रोकेगा उस एंजाइम का प्रोडक्शन। उस एंजाइम का प्रोडक्शन रुकेगा तो जो स्टार्च है वो अनडाइजेस्टेड वैसे ही हमारे स्टूल में पास हो जाएंगे। तो जिसको मेरी तरह दबा के अनाप शनाप खाना खाने की, जंक फूड खाने की आदत है और अगर उसको फैट लॉस करना है तो ये एक क्विक फिक्स है, अकारबोस टैबलेट। मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये अकारबोस का ये काम है। वो गोली खाने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको गैस होगा, आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो एंटीबायोटिक्स जैसे कि मेट्रोनिडाज़ोल यानी वो ले सकते हैं, या अगर माइक्रोब का इन्फेक्शन हुआ तो एल्बेंडाजोल ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। बट ये हुआ हमारे कार्ब्स के अब्जॉर्प्शन के बारे में। अब मैं आता हूँ फैट्स के लिए। फैट्स के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। हमारे फैट्स जो हम कंज्यूम करते हैं, हमारे खाने में से जो फैट्स आता है उसको ब्रेक डाउन करने का जो काम है वो काम है लाइपेस का। लाइपेस नाम का एंजाइम होता है। अब ये लाइपेस को इनहिबिट कर देता है ऑर्लिस्टैट। ऑर्लिस्टैट जो है उसका काम है लाइपेस को इनहिबिट करना। तो इससे होगा ये कि हम जो खाएंगे उसमें जो चर्बी होगी वो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा और वो अनडाइजेस्टेड ऐसे ही स्टूल में पास हो जाएगा। अगर किसी ने 60 मिलीग्राम्स ऑर्लिस्टैट लिया स्टार्टिंग डोज, 120 जो है वो फाइनल डोज है, सुबह शाम हमारे मील के 1 घंटा पहले खाना है वैसा होता है। तो अगर ऐसा किसी ने किया तो वो चर्बी जो है, जो खाएगा चर्बी वाला खाना, वो अनडाइजेस्टेड ऐसे ही स्टूल में से बाहर निकल जाएगा। इसकी भी साइड इफ़ेक्ट वही है
गैस ट्रबल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सेम चीज़ होगी। सो इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं ले सकते, क्विक फिक्स है, 2-5 किलो गिर जाएंगे। लीराग्लूटाइड जो है उसका भी साइड इफ़ेक्ट है। डेफिनेटली आपको एकदम हैवी स्टमक लगेगा और खट्टे डकार भी आ सकते हैं। सेम गैस्ट्रिक एम्पटिंग अगर स्लो हो जाता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में से एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ता है, स्पीड में मल्टीप्लाई होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर गंदे बैक्टीरिया बढ़ेंगे, खाना सड़ेगा। तो इसके लिए 1.8 mg का डोज तो बहुत ज़्यादा होता है, 0.6 mg में ही अच्छा खासा काम हो जाएगा। अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो वो 1.8 mg तक ले सकता है, दिन में 3 बार 0.6 0.6 0.6 करके। और इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च है। ओबेसिटी डॉक्टर जो हैं, यानी जो ओबेसिटी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ये रिकमेंड भी करते हैं फ़ैट लॉस के लिए। और ऑफ कोर्स टाइप 2 में तो या डायबिटीज़ में तो ये काम आता ही है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये लेने से फ़ैट लॉस डेफिनेटली होता है, क्योंकि फूड अनडाइजेस्टेड ऐसे ही स्टूल में से पास हो जाएगा। यानी जिसको ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, अच्छा अच्छा टेस्टी खाना खाना है और उसको फ़ैट लॉस करना है, तो ये एक क्विक फिक्स है उसका। तो साथ में अभी दूसरी बात करूँगा फ़ैट लॉस के बारे में कि हमारा जो कार्निटीन, एक व्यूअर ने पूछा था कि कार्निटीन लेने से फ़ैट लॉस होगा क्या? हाँ होगा, कार्निटीन लेने से फ़ैट लॉस होगा। साथ में T3 है जो लियोथायरोनाइन, बट ये स्टेरॉइड है और थायराइड के हार्मोन को अगर हमने छेड़ा तो उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सब चीज़ों में ना पड़ो। मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आप इसके बारे में पढ़िए। जो मैंने बताया तो आप पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें हैं मार्केट में। तो ये था क्विक फिक्स फैट लॉस के ऊपर वीडियो, और अगली वीडियो में मैं किसी और टॉपिक के बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड हैव अ नाइस डे।